एक बार एक भिक्षुक जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। वह फल फ्रूट कुछ भी जो मिल जाए वह तलाश रहा था। साथ साथ में कुछ लकड़ियां भी बिन रहा था ताकि वह शाम को जला सके। तो वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बैठी थी जिसके कोई भी पैर नहीं था, बिना पैर की लोमड़ी थी। फिर भी वह इतना खुश थी जितना वह भिक्षुक भी नहीं था। उसे देखकर बड़ी हैरानी होती है और वह उसके बारे में सोचने लग जाता है कि उसे खाना कैसे मिलता होगा। यह तो भूखी मर जाती होगी और फिर भी यह खुश नजर आ रही है। इसका क्या राज है? कुछ समय बाद वह देखता है कि एक शेर उसके पास आ रहा था। अब भिक्षुक को लगता है कि अब तो वह उसे मार देगा और खा भी जाएगा। शेर को आता देख वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह देखता है कि शेर लोमड़ी के पास आता है और फिर भी उसे कुछ नहीं करता है। जो भिक्षुक ने सोचा था कि शेर उसे मारकर खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा शेर के जबड़े में जो एक हिरन दबा हुआ था जिसे वह मारकर लाया था, उसमें से एक मांस का टुकड़ा वह लोमड़ी को भी दे देता है। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है और वह सोचता है कि भगवान कितने दयालु हैं और उन्होंने हमें भेजा है तो उन्होंने हमारे खाने का बंदोबस्त भी जरूर करा होगा। आगे से वह भी यही सोचता है कि अगर उस बिना पैर की लोमड़ी को जो जानवर है उसे भगवान खाने के लिए दिला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिलाएंगे। तो वह भी एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसे खाना ऐसे ही मिल जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसा बैठने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग आते हैं, उसकी तरफ देखते भी हैं पर फिर भी वह लौट जाते हैं। यह देखकर भिक्षुक बड़ा निराश होता है। कुछ दिनों बाद वहां से एक महात्मा लौटते हैं। महात्मा उसे देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि यह कितना गहनता से तपस्या कर रहा है। फिर भिक्षुक महात्मा को अपनी पूरी कहानी बताता है। तो महात्मा बोलते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो। बोलते तुम क्या समझते हो कि भगवान चाहते थे कि तुम लोमड़ी की तरह बन जाओ, बल्कि क्या पता वे चाह रहे हो कि तुम शेर की तरह बनो ताकि दूसरों को कुछ निवाला खिला सको। यह सोचकर भिक्षुक को बड़ा बुरा लगता है और वह शर्मिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि जीवन में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम किसी एक चीज के चक्कर में दूसरी चीज को छोड़ देते हैं तो इसके अंदर भी हमारा ही नुकसान है। क्या पता हमें भगवान एक चीज ना देकर दूसरी चीज देना चाहते हो और हम उस पहले वाली चीज को पाने में दूसरी चीज को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है।